Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा पिजन होल प्रिंसिपल, जो कि इस पेपर की सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। पिजन होल्स उन छोटे छोटे बॉक्सेस को कहा जाता है जिन्हें पिजन्स या कबूतरों को रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, इसका स्टेटमेंट देखिए। इफ़ n पिजन्स फ्लाई इनटू m पिजन होल्स, तो n कबूतर हैं जो कि m पिजन होल्स में जा रहे हैं, एंड n इज़ ग्रेटर देन m, कबूतरों की संख्या पिजन होल्स की संख्या से ज़्यादा है, देन देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन पिजन होल दैट कंटेन्स मोर देन वन पिजन। तो ये ऑब्वियसली दिख रहा है क्योंकि कबूतर ज़्यादा हैं संख्या में और पिजन होल्स कम हैं। तो अगर सभी कबूतरों को पिजन होल्स में जाना है तो कम से कम एक पिजन होल ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा कबूतर को जाना पड़ेगा। अब ये पिजन्स एंड पिजन होल्स के रेफरेंस में समझाया हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कबूतरों पर ही लागू हो ये प्रिंसिपल। आप कोई से भी n ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए पिजन्स की जगह, विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर m प्लेसेस, जो कि पिजन होल्स थे उनकी जगह आप कोई से भी m प्लेसेस ले लीजिए विथ n ग्रेटर देन m, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्लेसेस। तो सम प्लेस विल हैव एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट्स की संख्या ज़्यादा है, प्लेसेस की संख्या कम है, तो कम से कम एक प्लेस ऐसी होगी जहाँ पर कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ये आपका पिजन होल प्रिंसिपल है। इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इफ़ x एंड y आर 2 फाइनाइट सेट्स, ये पिजन्स एंड पिजन होल्स की जगह हमने x एंड y ले लिए 2 फाइनाइट सेट्स, such that number of elements in the set X is greater than number of elements in the set Y. तो जैसा हम कह रहे थे number of pigeons is greater than number of pigeon holes, उसी तरह की चीज़ है। तो this function f from x to y cannot be 1 1, क्योंकि x में एलिमेंट्स की संख्या y में एलिमेंट्स की संख्या से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। और फंक्शन अगर 1 1 नहीं है, दैट मीन्स कम से कम 2 एलिमेंट्स x1 एंड x2 सेट x में ऐसे होंगे सच दैट fx1 विल बी इक्वल टू fx2। तो इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में भी हम पिजन होल प्रिंसिपल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। तो इसका स्टेटमेंट देखिए। इफ़ देर आर n पिजन्स एंड m पिजन होल्स वेयर n इज ग्रेटर देन m, दैट मीन्स नंबर ऑफ पिजन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पिजन होल्स, देन सम पिजन होल मस्ट कंटेन एट लीस्ट दिस क्वांटिटी प्लस 1 पिजन्स। अब दिस क्वांटिटी प्लस 1 पिजन्स कहा है, दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई पिजन होल ऐसा होगा जिसमें कबूतरों की संख्या इस क्वांटिटी से ज़्यादा होगी, क्योंकि दिस क्वांटिटी प्लस 1 पिजन्स का है, दैट मीन्स नंबर ऑफ पिजन्स विल बी ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ये जो हमने नोटेशन यूज़ किया था यहाँ, दिस एक्चुअली मीन्स दिस इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन m। अब प्रूफ देखिए। प्रूफ हम करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हमको प्रूव करना है कि कम से कम एक पिजन होल ऐसा होगा जिसमें इस संख्या से ज़्यादा पिजन्स हों। हम इसका उल्टा सपोज कर लेते हैं। तो हम सपोज कर रहे हैं कि सपोज ऐसा कोई पिजन होल नहीं है, सपोज नो पिजन होल कंटेन्स मोर देन दिस नंबर ऑफ पिजन्स। अब पिजन होल्स की टोटल संख्या m थी,
उसमें से हम कह रहे हैं कि किसी भी पिजन होल में इससे ज़्यादा संख्या में पिजन्स नहीं है। तो दैट मीन्स किसी भी पिजन होल में पिजन्स की जो मैक्सिमम संख्या है वो इसके बराबर है। इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पिजन्स जो हो सकते हैं वो कितने होंगे, हर पिजन होल में पिजन्स की मैक्सिमम संख्या ये मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पिजन होल्स m। अब ये जो क्वांटिटी है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन m, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी n माइनस 1 अपॉन m। अब m कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट n माइनस 1। तो ये आपके पास आई है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पिजन्स जो कि आपके पास हो सकते हैं। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पिजन्स आपके पास आया है n माइनस 1 और जो नंबर ऑफ पिजन्स हमें दे रखा था दैट वाज n। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द अजम्पशन दैट टोटल नंबर ऑफ पिजन्स इज इक्वल टू n। तो टोटल नंबर ऑफ पिजन्स अगर n है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पिजन्स तो n माइनस 1 तो नहीं हो सकता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अब क्योंकि हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, अब आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या मानने से आया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने माना था सपोज नो पिजन होल कंटेन्स मोर देन दिस नंबर ऑफ पिजन्स। हमने माना था कि किसी भी पिजन होल में इससे ज़्यादा पिजन्स नहीं है। तो ये अजम्पशन क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है, ये अजम्पशन गलत होना चाहिए। और अगर ये गलत होना चाहिए तो आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि सम पिजन होल मस्ट कंटेन मोर देन दिस नंबर ऑफ पिजन्स। सो सम पिजन होल विल कंटेन मोर देन दिस का मतलब कम से कम इससे एक ज़्यादा पिजन्स होंगे किसी न किसी पिजन होल में। एंड दिस प्रूव्स द जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स में हम इसको यूज़ करेंगे। अब हम पिजन होल प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है 45 कैंडिडेट्स अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन, शो दैट देयर आर एटलीस्ट 2 कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर्स डिफर बाय अ मल्टीपल ऑफ 44। तो 45 कैंडिडेट्स अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको प्रूव करना है कि कम से कम 2 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके रोल नंबर्स का डिफरेंस 44 का मल्टीपल है। अब क्योंकि 44 का मल्टीपल आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि किसी भी नंबर को अगर 44 से डिवाइड किया जाए तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं। पूरा पूरा भाग लग जाता है तो रिमाइंडर 0 होगा, अदरवाइज 1 से लेके 43 तक कोई भी रिमाइंडर आपके पास आ सकता है। रिमाइंडर जो भी होंगे, अगर आप 44 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 44। तो रिमाइंडर की ये 0 से लेके 43 तक कुल 44 वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब जो 45 स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं उनको हम 45 पिजन्स की तरह ट्रीट करेंगे, और ये जो आपके पास 44 तरह के रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं obtained upon dividing the roll numbers by 44, इनको हम 44 पिजन होल्स की तरह ट्रीट करेंगे। अब पिजन होल प्रिंसिपल लगाइए। नंबर ऑफ पिजन ज़्यादा हैं तो एटलीस्ट 1 पिजन होल विल हैव मोर देन 1 पिजन। अब इसका मतलब है कि कम से कम 2 रोल नंबर ऐसे होंगे जो कि आपको सेम रिमाइंडर देंगे जब उसमें 44 का भाग लगाया जाए। सो दिस मीन्स एटलीस्ट 2 रोल नंबर्स, कम से कम 2 रोल नंबर ऐसे होंगे जिनमें अगर आप 44 का भाग लगाएं तो सेम रिमाइंडर मिलेगा व्हेन दीज रोल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 44। अब ये रोल नंबर्स मान लीजिए x एंड y हैं, तो x में आप 44 का भाग लगाएं, रिमाइंडर r आ रहा है तो x को हम 44a प्लस r लिख सकते हैं। इसी तरीके से y में 44 का भाग लगा रहे हैं तो रिमाइंडर r आ रहा है, इसलिए y कैन बी रिटन एज 44b प्लस r। अब रोल नंबर्स का डिफरेंस निकालिए।
x माइनस वाई, r कैंसिल हो जाएगा, यू गेट 44 a माइनस b। तो डिफरेंस ऑफ रोल नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 44 और यही हमें प्रूव करना था। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आपको शो करना है कि शो दैट अमंग 6 पर्सन्स, अगर 6 लोग आप लेते हैं, देर आर 3 हु आर म्यूचुअल फ्रेंड्स और 3 हु आर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। तो अगर 6 लोग लेते हैं, उनमें से 3 या तो म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे या उन 6 में से 3 आप ऐसे निकाल सकते हैं जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स होंगे। तो अब आप देखिए, हमने 6 लोग लिए हैं। अब 6 लोगों में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप कोई से भी 2 लेते हैं, वो या तो आपस में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वो आपस में स्ट्रेंजर्स हैं। इन 6 में से कोई भी एक पर्सन सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर्सन को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज ए इज एनी वन ऑफ दीज 6 पर्सन्स। अब पर्सन्स में हम मान रहे हैं कि या तो लोग आपस में फ्रेंड्स हैं या स्ट्रेंजर्स हैं। तो इन 6 में से ए के कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं या कुछ ए के अननोन हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं। तो हम एक सेट एक्स ले लेते हैं। एक्स में हम उन सारे लोगों को डालेंगे जो ए के फ्रेंड्स हैं। तो एक्स इज द सेट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ए। वाई हम ले रहे हैं सेट ऑफ दोज पीपल जो ए को नहीं जानते हैं, तो वो आर स्ट्रेंजर्स टू ए। अब ये जो 2 सेट्स हैं एक्स एंड वाई, इनको हम ट्रीट करेंगे एज 2 पिजन होल्स। तो एक्स एंड वाई कैन बी टेकन एज 2 पिजन होल्स। और जो 5 पर्सन्स बचे हैं अदर देन ए, क्योंकि एक्स एंड वाई तो सेट ऑफ फ्रेंड्स या स्ट्रेंजर्स टू ए थे, तो ए तो एक्सक्लूड हो गया। जो रिमेनिंग 5 पर्सन्स बचे हैं उनको हम ट्रीट कर रहे हैं एज पिजन्स। अब आप जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल लगाइए। तो बाय जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल, एट लीस्ट वन ऑफ दीज सेट्स एक्स और वाई विल हैव, ये n माइनस 1 अपॉन m हमने लिखा है, 5 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 पीपल। तो एटलीस्ट जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल से आपको मिल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ एक्स और वाई विल हैव 3 पीपल। अब 2 केसेस पॉसिबल हैं, या तो x विल हैव 3 पीपल और द सेट y विल हैव 3 पीपल। अब इन केसेस को हम बारी बारी से कंसिडर करते हैं। तो पहला केस हम ले रहे हैं केस 1 कि सपोज दिस सेट x, जो कि सेट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ a था, इसमें 3 लोग हैं। अब देखिए, ये जो 3 लोग हैं, अगर ये सारे ही लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ये म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स हैं, तो सेट x में ही आपको 3 म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स मिल जाएंगे और आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि 6 में से 3 म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स हैं। लेकिन अगर इस सेट में ऐसे 2 लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, तो इफ एनी 2 पर्सन्स इन द सेट x, अगर ये एक दूसरे को जानते हैं तो दे विल बी म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो ये 2 आपस में म्यूचुअल फ्रेंड्स हुए और इस सेट x में वही लोग थे जो a के फ्रेंड्स थे। तो ये 2 आपस में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, इनको a के साथ ले लिया जाए तो आपके पास 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे। तो आपका रिजल्ट इस केस में भी प्रूव हो गया कि अगर ये 2 पर्सन्स जो आपने लिए हैं, ये म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स नहीं होके आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो these 2 together with A will be 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो इस केस में भी आपको 6 में से 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स मिल जाएंगे। अब हम सेकंड केस कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए सेट Y में 3 लोग हैं। पिछले केस में तो सेट X में 3 लोग लिए थे, अब सेट Y में 3 लोग हैं। अब सेट Y में क्या थे,
सेट वाई में वो सारे लोग थे विच वर स्ट्रेंजर्स टू ए। अब सेट वाई के अगर ये जो 3 लोग हैं ये ए के तो स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन अगर ये आपस में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो सेट वाई विल गिव यू 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स और आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि 3 आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स मिल गए। और अगर इनमें से कोई 2 म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स हैं, इफ एनी 2 ऑफ देम आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स, मतलब ये तीनों आपस में फ्रेंड्स नहीं है, इसमें से कोई से भी 2 ऐसे हैं जो म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स हैं, तो अब आप देखिए सेट वाई में वही लोग थे जो कि ए को नहीं जानते थे, ए के साथ स्ट्रेंजर्स थे। अब इसमें से अगर 2 आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो दीज 2 टुगेदर विथ ए विल बी 3 म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स। तो इस केस में भी आपको 3 म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स मिल जाएंगे और आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि यू गेट 3 म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स। तो दोनों ही केसेस में वी गेट 3 persons who are either mutual friends और mutual strangers। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आपको शो करना है कि शो दैट इफ एनी 5 integers from 1 to 8 are chosen, then at least 2 of them will have a sum of 9। 1 से 8 तक आप कोई से भी 5 इंटीजर्स सेलेक्ट करते हैं तो उनमें से कम 2 ऐसे होंगे जिनका जोड़ 9 के बराबर होगा। तो अब आप देखिए 1 से लेके 8 तक आप इंटीजर्स लेते हैं, जोड़ आपको 9 रखना है, तो जोड़ 9 किस किस तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है वो आप देखिए। आप 1 + 8 कर सकते हैं, 2 + 7 कर सकते हैं, 3 + 6 कर सकते हैं या 4 + 5। यही 4 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जहाँ आपको सम 9 मिलेगा। अब इन्हीं कॉम्बिनेशंस को लेके हमने 4 सेट्स बनाए हैं जिनको हम A, B, C एंड D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 1 to 8 आप कोई भी इंटीजर्स लेते हैं वो इन्हीं में से किसी सेट के एलिमेंट्स होंगे। अब इन सेट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं एज 4 पिजन होल्स, और क्योंकि हमें 5 इंटीजर्स चूज करने हैं 1 से लेके 8 में से, इन 5 इंटीजर्स को हम चूज कर रहे हैं एज पिजन्स। तो अब पिजन होल्स आपके पास 4 ही हैं, पिजन्स 5 हैं। पिजन होल प्रिंसिपल लगाइए। बाय पिजन होल प्रिंसिपल एटलीस्ट 1 पिजन होल विल हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स। तो अब 2 पिजन्स एक ही पिजन होल में हैं, दैट मीन्स कम से कम एक बार आपको टोटल 9 हमेशा मिलेगा। तो एटलीस्ट 2 of the selected numbers will give you a total of 9. So that is all for this lecture. Thank you for watching.